विधान परिषद सदस्य सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से विफल है और आज के समय में प्रदेश सरकार क्राइम में हर मामले में नंबर 1 है। योगी सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल दिख रहे हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सरकार ने जो आरक्षण दिए थे, जो भी सेवाएं सुविधाएं दी, बीजेपी सरकार ने उन सब सुविधाओं को खत्म करने का काम किया है। प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड-19 फंड को लेकर लंबा घोटाला सरकार कर रही है, जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है वह पूरी तरह से विफल है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसी के तहत हमारा उत्तर प्रदेश में भ्रमण कार्यक्रम चालू हुआ है। उसकी शुरुआत हम लोगों ने अयोध्या की पावन धरती से किया है और आगे बढ़ते जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज है। इस जंगल राज के खिलाफ ये मल्ला और निषाद और गेवट का बेटा निकला है। माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है और जिस तरीके का जन सैलाब सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल चलेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हत्या, लूट, डकैती का बलात्कार की बाढ़ आ गई है और आज दलित बैकवर्डों के साथ में अन्याय हो रहा है। और अब तो एक जात जिसने सरकार बनाई थी उसके साथ में भी अन्याय हो रहा। समाजवादी पार्टी सभी जातियों के साथ में, जिनके साथ में अन्याय हो रहा, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और 2022 में योगी आदित्यनाथ से निजात पाने के लिए, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए पिछड़ा, दलित, सवर्ण सब एकजुट हो रहे हैं और सब बदला लेंगे और बीजेपी की जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। आप मानते हैं कि जितनी योजनाएं सरकार की आ रही हैं सब में घोटाले कर रहे हैं सरकार? ये घोटाले नहीं, महा घोटाले की सरकार है। ये कान घुमा के पकड़ते हैं। ये पता है कि इन्होंने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, क्या इसमें घोटाला नहीं है? गैस सिलेंडर बंटवा दिया तो फ्री में कौन देगा? गैस सिलेंडर में जो 300 साढ़े 300 रुपए का मिलता था, आज वो 900 1000 रुपए का मिल रहा। डीजल पेट्रोल पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नेपाल जैसा देश अब हमको धमकी दिखा रहा है। तो भारत की बताइए, ये देश के जो सरकार है कितना हम लोगों को कमजोर करेगी। और आज बेरोजगार लोग हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, इनके आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, देश बेचे दे रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए दे रहा, पूंजीपतियों को दिए दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या बचा? अब किसानों की बारी है, इनकी खेती भी कब्जा की जाएगी। अध्यक्ष जी, जैसे आपकी सरकार आती है, क्या आप जांच की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के घोटाले हैं इनकी जांच करवाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में घोटालों की बाढ़ आ गई है, अपहरण की बाढ़ आ गई है, हत्या की बाढ़ आ गई है, डकैती की बाढ़ आ गई है, लूट की बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश क्राइम में 1 नंबर हो गया। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। अभी आपने कहा अमित गुर्जर का इनकाउंटर हुआ और आप बताइए जितेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ, राजभर का हो रहा, प्रजापति को हो रहा। और मैं नहीं बता रहा हूँ, इनके भारत की सरकार के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में रखा है कि उत्तर प्रदेश में 17 इनकाउंटर फर्जी हुए हैं। ये रिपोर्ट है। और सबसे ज्यादा नोटिस मानवाधिकार से यूपी सरकार को मिला है। और मैं कहता हूं कि बाबा जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल छोड़ के चले गए या जेल में चले गए या ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ के चले गए। और योगी आदित्यनाथ जी को डेली अपराधी बता रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उनके घर के बगल में हत्या हो, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचाना मुश्किल है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन? उत्तर प्रदेश ये पहला प्रदेश है जहां कोर्ट के अंदर हत्या हो जाती है, जज को भी छुपाना पड़ता है। बिजनौर में क्या हुआ था? जेल के अंदर गोली चली, उसके कोर्ट के अंदर गोली चली, जज को छुपना पड़ा, हत्या हो गई। और आगरा में क्या हुआ? बार काउंसिल के अध्यक्ष की हत्या हो गई। आपके जेल में कार्रवाई नहीं चल रही है क्या? सड़क पे गोलियां चल रही है, कोई बचा है? नरसंहार हो रहे हैं, 8-8, 9-9 पुलिस कर्मियों का नरसंहार हो गया।
आप इलाहाबाद में 5 ब्राह्मणों का नरसंहार हो गया, पटेलों का नरसंहार हो रहा, कश्यपों का हो रहा, राजभरों का हो रहा, निषादों का हो रहा, कोई जात बची है? प्रजापतियों का हो रहा। ये अन्याय उत्तर प्रदेश अब समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग निकले हैं, अब तभी रुकेंगे जब तक योगी आदित्य। मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन इनके सत्ता पक्ष के विधायक ही इनको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ सुन रही है? तानाशाही और लोकतंत्र और घमंड में सरकार चूर है, किसी की बात सुनना नहीं चाहती, घमंड में चूर है। नेताजी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे भी आपके प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं हमारे नेता ने कहा सबको प्रणाम करते हैं, और चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे परशुराम हो, हम सबको प्रणाम करते हैं।